हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के नाम है आपका हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन कोर्स में देखने को मिलता है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये आपका सब्जेक्ट आता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि आपका एग्जाम किस किस टाइप का होता है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको एग्जाम से रिलेटेड हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए अपकमिंग वीडियोस इसी चैनल पर आती रहेंगी। 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको करने हैं, मतलब सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं, कंपलसरी है। टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में चांसेस है कि आपको जो अथवा का ऑप्शन है देखने को मिलेगा, मतलब आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो हिंदी और उस हिंदी सिनेमा के आसपास घूमता रहता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, हिंदी सिनेमा के प्रमुख सैद्धांतिक आधारों का विवेचना कीजिए। ठीक है, का विवेचन कीजिए। जो हिंदी सिनेमा में प्रमुख सैद्धांतिक आधार थे उन आधारों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। बिल्कुल बेस में जो चीज़ें आधार में रखी गई थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बात करनी है। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। आगे देखिए, यही जो क्वेश्चन अथवा में आता है वो है, फिल्में अपने समय और समाज का जीवंत दस्तावेज है। इस कथन के आलोक में हिंदी सिनेमा पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जो फिल्म होती है वो हमें अपने समय, मतलब अगर हम आज के टाइम में फिल्म देख रहे हैं तो आज के टाइम को और आज के समाज में क्या चल रहा है ये दोनों चीज़ें हमें दिखाती है। ठीक है, फिल्मों के माध्यम से हम सब ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्या करना है, अपने व्यूज़ जो है वो बताने हैं। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदुओं पर विचार कीजिए। हिंदी सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसके लिए जो प्रमुख बिंदु हैं उन बिंदुओं के ऊपर आपको विचार करने हैं। कम से कम आपको 6 से 7 पॉइंट है वो बनाने होंगे यहाँ पे। और 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो आपको डिटेल में आंसर राइटिंग करनी होगी। आगे बढ़े। अथवा वाले में पूछा गया है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, हिंदी सिनेमा का जो इतिहास रहा है उसके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय का मतलब है कि मतलब जो परिचय देना है, जो इंट्रोडक्शन देना है वो थोड़ा छोटा देना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं देना, क्योंकि संक्षिप्त लिखा हुआ है आपके आंसर मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को फॉलो आउट करना है। ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जो सिनेमा बनाई जाती है पूरी की पूरी, उसमें कैमरे की क्या भूमिका है, कैमरा क्या रोल प्ले करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और वो कितना महत्व है वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में, कैमरे की तकनीकी खूबियों और खामियों को रेखांकित कीजिए। जो कैमरा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निकल खूबियाँ होती हैं, मतलब फीचर्स होते हैं, और कुछ खामियाँ होती हैं, मतलब फ्लॉज होते हैं। तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। कम से कम 5 खूबियाँ और 5 अगर आप खामियाँ बताते हैं तो आपका जो आंसर है वो अच्छी खासी जो लेंथ है उसमें बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, हिंदी सिनेमा में नई तकनीक की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। हिंदी सिनेमा जो है उसमें नई नई तकनीकें आती रहती हैं। ठीक है, उसकी नई नई तकनीकों के आने की संभावनाएं हैं और चुनौतियां भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हाईलाइट करके आंसर को बताना है। फिर अथवा वाला ऑप्शन आता है, पीके फिल्म की समीक्षा कीजिए। जो पीके मूवी आई थी उसकी आपको यहाँ पे समीक्षा का मतलब है उसके ऊपर आपको एक रिव्यू लिखना है उस फिल्म के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका सेम आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आपको 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे और 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जाएगा। किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साहित्य और सिनेमा का संबंध, 60 के दशक का हिंदी सिनेमा, कैमरा शॉट्स के विविध आयाम, मुगले आजम और नई तकनीक। ठीक है, ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको उठाने हैं और उन्हीं टॉपिक को उठाना है आंसर लिखने के लिए जिनके बारे में आपको जानकारी हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप काटापीटी करते हैं, ठीक है, तो आपके जो नंबर हैं वो चेकर के द्वारा पहले ही काट लिए जाएंगे। उनको लगेगा कि आपको कुछ खास लिखना आता नहीं है, आपने बस ऐसे ही कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप लोग सही टॉपिक को उठाएं, उसी के बारे में लिखें और एक कंप्लीट जो पैराग्राफ है वो लिखकर अपना आंसर को खत्म करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन का।
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं तकरीबन, ठीक है, 9 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया, 9 के 9 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जाइएगा। एग्जाम से पहले आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बनाकर लिख कर आएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को हमारे चैनल पर एक वीडियो मिलेगी रिपीटेड क्वेश्चंस की इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उसमें हमने 3 बार के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करी है, उनके रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करिए, तो उसको जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। साथ के साथ इन सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से, तो जाके चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।